जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बुलडोजर पर अभी ब्रेक जारी रहेगा। तो बड़ी खबर, फिलहाल बुलडोजर अभी नहीं चलेगा। 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में होनी है अब अगली सुनवाई। तो कल का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अभी जारी रहेगा। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि अभी ब्रेक जो है वो फिलहाल जारी रहेगा, यानी कि जो बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया थी उस पर अभी लगा है ब्रेक और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। तो कल का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अभी जारी रहेगा। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अभी ब्रेक जो है फिलहाल जारी रहेगा। तो बड़ी खबर, इस मामले में फिलहाल सुनवाई होनी थी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता अवैस उस्मानी से। अवैस, इस मामले में सुनवाई हुई, तो फिलहाल अब जो खबर निकल करके आ रही है कि ब्रेक जो है वो फिलहाल अभी जारी रहेगा। देखिए, जहां तक जहांगीर में बुलडोजर की बात है उसके ऊपर ब्रेक जो है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस को और यथास्थिति बनाए रखने की बात जो है वो कही है, साथ में ही स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी कहा है। यानी अब जहांगीरपुरी की अगर जहाँ बात करें तो वहाँ पे अब बुलडोजर 2 हफ्ते तक के लिए नहीं लगेगा और चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है। हालांकि जमीयत उलमा हिंद की जो याचिका है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पूरे देश में बुलडोजर चलाने के ऊपर रोक नहीं लगा सकता है, अतिक्रमण हटाने के ऊपर रोक नहीं लगा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा हिंद की याचिका के ऊपर भी नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। जमीयत उलमा हिंद की याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत अन्य राज्यों को जो है पार्टी बनाया गया था, यानी इन सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया है। मामले की सुनवाई की अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जहांगीरपुरी मामले में अगर बात की जाए तो पहले से ही इस मामले में अतिक्रमण की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। जनवरी में हुई थी सबसे पहले, इसके बाद फिर फरवरी में हुआ 2 बार और फिर मार्च में और अप्रैल में 1 बार ये काम जो है किया जा चुका था और फिर अब ये चौथी बार 19 अप्रैल को किया गया। तो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जो रोड के ऊपर लोगों ने अपने, किसी ने बेंच लगा रखी थी, किसी ने दुकान खोल रखी, कचरा रख रखा था, किसी ने गैर ज़रूरी सामान जो है वो कब्जा कर रखा था, रोड को साफ कराने और फुटपाथ को साफ कराने के लिए जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण की ये कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपको अतिक्रमण की अगर टेबल और चेयर और कूड़े ही हटाने थे तो इसके लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो मकान गिराने की बात कही जा रही है उनको लेकर पहले से ही 2021 में नोटिस जारी हो चुका है। कुछ अवैध दुकानें हैं उनको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ इस मामले में। तो साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आज अगर बात की जाए तो सबसे पहले याचिकाकर्ता की तरफ से दुष्यंत दवे पेश हुए और उन्होंने इस मामले में कहा कि तुरंत इस कार्रवाई को जो है वो रोका जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक लेटर के ऊपर एमसीडी जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती। जो अथॉरिटीज होती है, जो पुलिस होती है, वो संविधान के प्रति बाउंड है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बाउंड है, यानी जवाबदेह नहीं है। ऐसे में सिर्फ बीजेपी के एक लेटर आ जाने के, बीजेपी अध्यक्ष के एक लेटर लिखे जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है वो सही नहीं है। और इस कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस या खास समुदाय को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। इस तरह की बातें जो हैं दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कही। लेकिन इसी के ऊपर जब सॉलिसिटर जनरल बोलने शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी या समुदाय को ही इस पूरे मामले में टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के कोरेगांव का एग्जाम्पल दिया और कहा कि कोरेगांव में सबसे ज़्यादा कार्रवाई जो है वो मुस्लिम के ऊपर नहीं हुई है, हिंदू परिवार के ऊपर हुई है। 88 से ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चला है वहाँ पे और 23 मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर था। तो ये कहना कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो पूरी तरह से सिर्फ एक खास समुदाय के ऊपर चल रही है, ये पूरी तरह से गलत है, ये बात सही नहीं है। उन्होंने कोरेगांव का एग्जांपल देते हुए बताया भी। इसके बाद फिर अगर बात करें तो सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकीलों ने कहा कि 1731 से ज़्यादा दिल्ली में अवैध कॉलोनियां हैं जिसमें 50 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी को ही क्यों चुना गया? तो इसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहांगीरपुरी के मामले में अगर बात की जाए तो पहले से इस तरह की कार्रवाई जो है वो जनवरी से ही चल रही थी। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी एक बार इस तरह की कार्रवाई जो है वो हुई थी। तो ऐसा ये नहीं है कि खास तौर पे ही सिर्फ जहांगीरपुरी को ही चुना गया। साफ तौर पे आज कई तरह की दलीलें जो हैं वो दोनों ही पक्षों की तरफ से पेश की गई। वहीं जो एक जूस की दुकान के ऊपर जिस तरह से बुलडोजर चला था उसकी तरफ से भी एक वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि उनकी जूस की दुकान का जूस की दुकान के ऊपर बुलडोजर चला है, उनके पास एप्रोप्रिएट जो है डॉक्यूमेंट से सही डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की है। एमसीडी से उन्हें हरजाना जो है वो दिलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का वो इस मामले में देखेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब ये कहा गया कि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, पूरे देश में एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पूरे देश में उधर इस तरह की अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर आदेश जारी नहीं कर सकता है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि सिर्फ बुलडोजर ले जाकर एक खास समुदाय के ऊपर जो है अतिक्रमण किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बुलडोजर के जरिए ही अतिक्रमण जो है वो किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने
पूरे देश में अगर बात किया जिन राज्यों को पार्टी बनाया गया था, खासतौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, वहां पे यथास्थिति बनाने का कोई आदेश नहीं दिया है, वहां पे स्टे नहीं लगाया है बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर। हालांकि दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में जिस तरह से कल बिल्कुल बात करें तो अन्य राज्यों में किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं लगेगा ओवैस, लेकिन बड़ी बात यह कि एनडीएमसी इस पूरी कवायद के बीच एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है। जी साफ तौर पे ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और जवाब जो है वो मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहता है कि क्या जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वो सही तरीके से की गई है या गलत तरीके से। जो बातें में रखी गई वो किस हद तक सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी कहेगी कि ये मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी चला था और दिल्ली हाई कोर्ट में व्यापारी एसोसिएशंस ने जो अवैध दुकानें हैं उनको लेकर एक याचिका दाखिल की थी और उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण का एक आदेश जो है वो पहले से ही जारी हो चुका है। तो तमाम बातें जो है वो कहेगी। हालांकि चलिए बिल्कुल तमाम बातों का जिक्र किया गया। इस खबर पर आप नजर रखिएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा में रबुपुरा थाना कस्बे के निजी हॉस्पिटल की घटना, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, नाराज परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया